हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका मित्र, आपका दोस्त सीपी शर्मा देव। एक्चुअली आज 3.7 के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है बच्चों के लिए। बट रिमेंबर, ओनली द बेसिक्स जो थिंग हैं उनको थोड़ा सा समझिए। 3.7 या ऑप्शनल या कोई भी एक्सरसाइज मुश्किल नहीं होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन फ्रेम द लीनियर इक्वेशंस, और जब लीनियर इक्वेशन फ्रेम हो जाएंगी एंड यू हैव टू नो हाउ टू सॉल्व दीज। तो आज हम 3.7 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब स्टूडेंट आके सर हमको करना है या नहीं करना है। रिमेंबर माई डियर स्टूडेंट, यू आर इन द 10th क्लास, तो इट्स मैंडेटरी टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। ओके, तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा और डेफिनेटली आपकी समझ में आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 3.7 इज गोइंग ऑन ऑप्शनल 10th क्लास NCERT बुक्स। क्वेश्चन नंबर 7 का एक फिफ्थ पार्ट में करा रहा हूँ पहले सॉल्व। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। दीज आर द लीनियर इक्वेशन, यू कैन सी हियर एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है दोनों इक्वेशंस में, तो लीनियर इक्वेशंस हैं। और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के पास 3 टूल्स आपके पास हैं। बट हमने जब कहा कि कोफिशिएंट इक्वल, हम जो ज़्यादातर मेरा जो एम्फेसिस रहता है कि वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट इक्वल, दैट मीन एलिमिनेशन मेथड। लेकिन बच्चों यहाँ हम देखें कि x का कोफिशिएंट 152 है, x का कोफिशिएंट 378 है। इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन -378 मल्टीप्लाई बाई दिस होल इक्वेशन, तो दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इन सिमिलर भी जब 152 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन मेथड मुझे लगता है कि इसमें ख़राब हो जाएगा, बहुत दिक्कत कर देगा। कुछ बच्चे करते हैं और वो बीच में जाकर के एक जगह कहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसमें मैंने एक चीज़ देखेंगे आप दो इक्वेशंस में, एक्स और वाई में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई क्रॉसली मैचिंग कर रहे हैं। 152 एंड वाई का कोफिशिएंट 152। यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट -378 और यहाँ -378। तो इन बोथ द इक्वेशंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आर क्रॉसली मैचिंग। मैंने आपके लिए लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आर क्रॉसली मैचिंग। तो इस केस का एक सिंपल तरीका है, जस्ट आपको एक बार करना चाहिए ऐड और एक बार करना चाहिए आपको सब्ट्रैक्ट द गिवन इक्वेशंस। ओके, तो जस्ट ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप ऐड करेंगे तो 152 ऐड करेंगे -378 में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो -8 - 2 दैट इज 6, 7 - 5 दैट इज 2, 3 - 1 दैट इज 2, -226x। यहाँ पर आ जाएगा -226y, और जहाँ ऐड करेंगे बिकॉज दे हैव द सेम साइन, तो -674 एंड 4 -678। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर -226 से डिवाइड हो जाएगा पूरे में, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। आप चाहो तो भले ही न लिखना, डिवाइड बाई -226, तो ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा प्लस का y, और ये हो जाएगा 226 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन 200 का तो आता है। 200 3 600 और 26 3 78, तो 3 टाइम जाएगा और इक्वेशन नंबर 3 तैयार हो गई आपकी। दैट्स वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल कोफिशिएंट 1 1। ओके, बट यू विल repeat this activity, you will do this activity only when the coefficient of x and y are crossly matching. subtract कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आई एम राइटिंग फॉर यू, 152x -378y that is -74, okay, -378x plus 152y is equal to -6 not 4. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल चेंज द साइन, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस। तो नाउ 152x पॉजिटिव, 378x पॉजिटिव, तो दे वी विल ऐड, तो 8 and 2 10 कैरी 1, 7 and 5 12 and 1 13 कैरी 1, 1 and 1 2 and 3 5 530x। ये दोनों नेगेटिव हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे, माइनस के 530y, क्योंकि दोनों इतना ही नंबर है। और यहाँ पर ये अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 7 4 - 4 0, दिस इज 10 - 7 दैट इज 3 दैट इज 530। वंस अगेन डिवाइडिंग बाई 530, तो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, इट इम्प्लाइज आई विल यूज दिस वर्ड सिंपल, x - y इज इक्वल टू 1। अब देखिए माई डियर स्टूडेंट, वी हैव द 2 इक्वेशंस फ्रॉम 3rd and 4th।
फ्रॉम थर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थर्ड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए ऐड कर दें हम, दिस इज 2x इज इक्वल टू 4, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। फ्रॉम थर्ड हम पुट करें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x की वैल्यू 2 है यहाँ पर, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1। फाइनली वी विल मेंशन दिस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। अगर आप मल्टीप्लाई करते हुए जाते तो आई थिंक ये बहुत मुश्किल होता। इस पेज की तो बात छोड़ दो, हमने बहुत थोड़ा सा काम किया है, थोड़ा सा स्पेस देके किया है। आप तो पास में भी करते तब भी आपको बहुत टाइम लगता, बहुत 2 पेज लगते। इसीलिए ध्यान दीजिए, अगर आप तैरना जानते हैं बच्चों तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी कूद पड़ें। स्विमिंग पूल की आपको डेप्थ पता होती है, इसलिए आप वहाँ कहीं भी कूद जाते हो। इसलिए आई मीन टू से, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना आता है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन को देखा और एकदम जस्ट इसमें एंटर करके स्टार्ट करना। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू शुड स्टार्ट। बिना सोच विचारे आप काम करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। हमारे लिए भी जब हम कोई क्वेश्चन को बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड, वी हैव टू अंडरस्टैंड, देन वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ये जो सिचुएशन है, अगर आपको ध्यान नहीं दी, आपने डायरेक्ट चलो सर ने इक्विटी कोएफिशिएंट बताया करते हैं तो बेटा बहुत परेशानी होगी। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी सा हो गया, आप आराम से कर सकते हैं। ओके 3.7 ऑप्शनल, वही 10th NCERT। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी टेक्स्ट बुक का, एवेल्युएट करना है। दिस इज ई, एवेल्युएट ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD वी हैव द क्वाड्रिलेटरल। इसको मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जानकारी दूँ। हम देख रहे हैं कि ABCD क्वाड्रिलेटर की ऑल द वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। बच्चों ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया, a quadrilateral whose all vertices lies on the circumference of the circle, that is called cyclic। मैंने यहाँ लिखा है it is a cyclic quadrilateral and we know that cyclic quadrilateral में हमने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि sum of opposite angles of it is 180 डिग्री। दोनों पेयर्स का, इन दोनों पेयर्स का सम 180 होगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ABCD साइक्लिक में लिख चुका हूँ पहले, एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और एंगल B प्लस एंगल D ये भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल A की वैल्यू आप रखिए जरा, एंगल A दिस इज 4 प्लस 20 डिग्री, अब देख रहे हैं, प्लस C की वैल्यू रखेंगे दिस इज माइनस के 4x डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई विल राइट फर्स्ट माइनस 4x प्लस 4 देन ट्रांसफर 20 इन दिस साइड, दैट इज इक्वल टू 160, माइनस कर देंगे, 4 से डिवाइड करना करूँगा मैं यहाँ पर। इट इम्प्लाइज आई विल नॉट राइट एनीथिंग, तो माइनस एक्स डिवाइड बाई 4, दिस इज वाई एंड दिस इज 40। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तैयार हो गई। इन द सिमिलर वे ऑल्सो वी कैन से दैट एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहो तो इसका रीजन दे सकते हो, अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब दे सकते हो रीजन आपको। देखिए एग्जामिनर जो होता है, आप अपनी कॉपी में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर वो देखता है कि आपने बताया कि, वो एग्जामिनर क्या जानता है ये चेक नहीं करता, आप क्या जानते हैं ये चेक करता है। इसलिए यू हैव टू गिव एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख दीजिए एंगल B और एंगल D को मैं पहले लिख लूँ क्योंकि इसका टर्म है उसके अंदर 7x प्लस 5 प्लस D की वैल्यू है 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे माइनस 7x प्लस 3y, देखो ये कैंसिल हो गए यहाँ पर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, सॉल्व योर सेल्फ। मैं नहीं करूँगा इसे क्योंकि ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो करिए और आराम से करिए। बट अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स दैट रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन को ये सब चीज़ें दीजिए, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। अगर आपने बहुत जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आधा पढ़ा और स्टार्ट कर दिया तो आप गिरने वाले हो बीच रास्ते में। इसलिए उससे पहले आप तैयार करके चलिए। ओके, यू विल डू मच बेटर। थैंक यू।